पाकिस्तान से लड़ने और चीन से लड़ने की बात। एगो एमपी का, एगो मंत्री का, एगो पूंजीपति का बेटा सेना है, तब हम लोगों का ना बेटा भतीजा, यहाँ के बैकवर्ड दलित पिछड़ों का ना है, गरीबों का ना बेटा सेना में। और आज भी भारत में जातीय आधार पर सत्ता चलाई जा रही है, धर्म के आधार पर चलाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर क्यों नहीं अपने बेटा को हाईलाइट किए? जगदेव प्रसाद क्यों नहीं अपने बेटा को हाईलाइट किए? अम्बेडकर क्यों नहीं अपने खानदान को हाईलाइट किए? ये स्वार्थ का जीता जागता नमूना है। जब तक ये लोग के हाथ में सत्ता रहेगा तब तक दलित पिछड़ों का कल्याण। दलित पिछड़े लोग जाति में बंट करके अज्ञानी लोग बने हुए हैं, ये पोसुआ बने हुए हैं, ये लालची स्वार्थी लोग हैं कि जिसकी संस्कृति होती है सत्ता उसी का होगा, जिसका सत्ता होगा समृद्धि उसी की होगी। मैं पूछता हूँ, बटा हुआ समाज, टूटा हुआ समाज सत्तासीन हो सकता है? बिखरा हुआ समाज कभी वो सत्ता के शिखर पर नहीं जा पाए। बहुजन समाज, जिसको अर्जक शोषित कहा जाता है, राजनीतिक परिवेश में भी पिछड़ा हुआ है, क्या कहेंगे सर? अभी तक आजादी के वक्त से लेकर 52 से 57 से हमको होश है, पूरा होश है। 57 का इलेक्शन से मैं और डॉक्टर लोहिया को मैं देखा, उनका भाषण सुने, उनके लिटरेचर पढ़े, और शुरू से लेकर के आज तक कर्पूरी जी के साथ रहे। कर्पूरी जी भी मेरे यहाँ आते जाते थे। जगदेव बाबू के साथ रहे, राम स्वरूप वर्मा जो अर्जक के संस्थापक हैं उनके साथ, चौधरी महाराज सिंह भारती के साथ, इतना दिग्गज नेताओं के साथ मैं रहा। और इन लोगों के गुजर जाने के बाद जो राजनीति में स्वार्थवाद, परिवारवाद और मलाईवाद, धन कमाने की लालसा जो बैकवर्ड के नेताओं में आया, इतना घृणित काम से ये लोग जुड़ गए कि चाहते हैं कि हम भी आर्ज के तरह लूट करके अपना पीढ़ी दर पीढ़ी को मालूमाल बना दें। हम अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनावें, बेटी को मुख्यमंत्री बनावें, पत्नी को मुख्यमंत्री बनावें, दामाद को बनावें, चाहे उत्तर प्रदेश के लोगों को देखें। तो जब मलाई खाने का लालसा रहेगा तो उनका अधिकार, उस समाज का अधिकार लूटा जाएगा। कबीर को पढ़े तो जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकारी। जो अपना कल्याण करेगा तो समाज का कभी कल्याण नहीं करेगा। ये जितने भी नेता हैं बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में, या तो ये सब पालतू हैं सवर्णों के, नहीं तो फालतू हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, दलित पिछड़ों का काम ये लोग न कर रहे हैं। ये भले दलित पिछड़े ना समझ हैं, जात के आधार पर हम यादव हैं तो हम अपने यादव नेता को वोट दे देंगे, कुशवाहा है कुशवाहा को वोट दे देंगे, कुर्मी है कुर्मी को दे देंगे, कानू है हलवाई उसको दे देंगे, चमार है चमार को, दुसाद है दुसाद को, मलाह है मलाह को। ऐसे बटा हुआ समाज कभी सत्तासीन नहीं होगा। या तो चमचा बन के रहेगा। जो सत्ता किसके पास है? बिहार के सत्ता, बंगाल के सत्ता, उत्तर प्रदेश का सत्ता नहीं। ये नगर पालिका के चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है। केंद्र सरकार सत्ता है। जिस सत्ता सरकार उसको कहते हैं जिसको मुद्रा छापने का अधिकार हो, फॉरेन अफेयर डील करता हो, डिफेंस जिसके अधीन में हो, गृह जिसके अधीन में हो, सेना जिसके अधीन में हो, वो सरकार का उसके पास पावर है। तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को जब चाहे केंद्र सरकार डिजॉल्व कर देगी, कोई ना कोई चार्ज लगा करके उसको मुंह बंद कर देगा। या तो उसका गुलामी करना होगा, न तो चापलूसी दलाली करना होगा। तो जितने बैकवर्ड के मंत्री हैं या सांसद बने हुए हैं, उनको घुरघुरा के तरह, चिड़िया के तरह घुरघुरा लौकता है, फाना नहीं लौकता है। इन लोगों का जैसे सांसद बन के चले जाते हैं, विधायक बन के दलित पिछड़े के चले जाते हैं, फिर वो दलित पिछड़े के नहीं रहते हैं, वो उछरे के हो जाते हैं, वार्ज के हो जाते हैं, शूद्र का उस नहीं होता। शूद्र समाज के जीत के जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं वो पिछड़ा के जीत के जाते हैं, हो जाते हैं अगड़ा के, बैकवर्ड के जाते हैं, हो जाते हैं फॉरवर्ड के। ये स्थिति है इस देश में। अपना अपना जात का सौदा कर रहे हैं, अपने अपने जात की दुकानदारी चला रहे हैं। ये सारे बैकवर्ड अंगूर के गुच्छा के तरह, जो अंगूर को आप मार्केट में देखते होंगे,
अंगूर जो बेचता है, तो गुच्छा में जो अंगूर रहता है उसका अलग रेट होता है, 120 रुपये किलो। मैं खरीदा और उससे झड़ा हुआ अंगूर जो झड़ जाता है तो उसका कीमत 50-60 रुपये किलो हो जाता है। तो 50-60 रुपये किलो का ये दलित पिछड़े के विधायक MP हैं, इनका कोई कीमत नहीं, क्योंकि झड़ा हुआ है, झरुआ लोग हैं। गुच्छा में जो है, गुच्छा में 10% है, गुच्छा में संगठित है, और ये लोग झरुआ हैं। आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपने ये पालतू हैं, उसी का पालतू हैं, चाहे मोहन भागवत का हो चाहे नरेंद्र मोदी का हो, ये सब पालतू लोग हैं। और नहीं तो ये सब फालतू हैं, हमारे नहीं हैं, उसी के। आज तक सारे नेता लोग, कई गो नेता को तो केंद्रीय नेता को हम लोग अर्जक संघ से निकाल दिए। रामस्वरूप वर्मा जी ने पाखंडी कह करके निकाला गया, तो अभी शर्म नहीं आया। कोलोजियम सिस्टम के लिए एक संसद, इनका नाम हम इसमें क्या कहें। जब उनके डेरा में मैं गया तो एक संसद और आए, आई मंत्री थे भारत सरकार में, उनसे मैं पूछा कि अच्छा 300 कुछ, पूछा कितने सांसद हैं आप, तो 300 कुछ है। ये कोलोजियम सिस्टम कब तक चलता रहेगा? तो जनता इसके लिए आवाज़ बुलंद करे। जब जनता आवाज़ बुलंद करेगी, राष्ट्र भारत बंद करेगी, जनता जब लड़ाई लड़ेगी तब इसको हम संसद में लड़ेंगे। तो जनता नहीं लड़ेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम कहेंगे आप लोग अलुआ छीनने के लिए आए, तो आप लोग आज रिजाइन कीजिए। दलित पिछड़े के जितने संसद पालतू के हैं, लोग पालतू बने हुए हैं, सारे दलित पिछड़े, बैकवर्ड का दलित पिछड़ा का कल्याण चाहता है, तो आज ये लोग रिजाइन करके राष्ट्रपति को सौंप दें, और नहीं तो कोलोजियम सिस्टम बंद करो, आरक्षण लागू करो, और नहीं तो हम लोग संसद नहीं रहेंगे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार, ये स्वार्थी लालची लोग, लोभी भोगी लालची, इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे वो सूरमा कुलधन जाति को। जाति छोड़ना होगा, स्वार्थ छोड़ना होगा, माओ से तुम के तरह, लेनिन मार्क्स के तरह, अम्बेडकर के चाहिए, जगदेव प्रसाद कर्पूरी ठाकुर के जैसा सारे के सारे लुटेरा बना हुआ है। अरबों खरबों की संपत्ति अर्ज लिया, तो गरीब का कल्याण, कबीर बनेगा, पेरियार बनेगा, ज्योतिबा फुले बनेगा, जगदेव प्रसाद बनेगा, ये सब बनने वाला नहीं है। ये अपना मलाई खाने के फेर में अपने बेटा बेटी के स्वार्थ को देख रहा है। कर्पूरी ठाकुर क्यों नहीं अपने बेटा को हाईलाइट किए? जगदेव प्रसाद क्यों नहीं अपने बेटा को हाईलाइट किए? अम्बेडकर क्यों नहीं अपने खानदान को हाईलाइट किए? ये स्वार्थ का जीता जागता नमूना है। जब तक ये लोग के हाथ में सत्ता रहेगा तब तक दलित पिछड़ों का कल्याण। दलित पिछड़े लोग जाति में बंट करके अज्ञानी लोग बने हुए हैं, ये पोसुआ बने हुए हैं, ये लालची स्वार्थी लोग हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछते हैं कि बाबा साहब ने ये बात कही थी, हालांकि इस बात को बाकी और भी महापुरुष अपने अपने तरीके से कहा कि समाज में जब तक ये सामाजिक बदलाव नहीं आएगा तब तक राजनीतिक बदलाव संभव नहीं है। वो किस परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब ये बात कहे थे? वो तो मार्क्स ने भी कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिसकी संस्कृति होती है सत्ता उसी का होगा, जिसका सत्ता होगा समृद्धि उसी की होगी। मैं पूछता हूँ, बटा हुआ समाज, टूटा हुआ समाज सत्तासीन हो सकता है? बिखरा हुआ समाज कभी वो सत्ता के शिखर पर नहीं जा पाएगा। इसलिए संगठित समाज, कम और बेहतर फौज, सरल प्रशासन, सभी लेख और भाषाओं को सरल और संक्षिप्त होना चाहिए। आप इतिहास नहीं देखते, 30,000 से गजनी आया, 3 लाख क्षत्रिय सेना सोमनाथ के मंदिर में हार गए। 712 में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 12,000 पलटन लेकर आया, दाही राजा की 60,000 पलटन को हराया। संगठित था, कम में था, सुसंगठित था। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1553 के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा के 60,000 फौज धूल चाट के, इस संगठन का नतीजा है। राणा संगा का जब सेना उसका आया, सेना उसका क्या किया कि शाम में उसका आया बाबर मुआयना करने की हमारे ताकत से इसका क्या ताकत है। गुप्त रूप से अपना भेष बदल के आया तो देखता है एक पहाड़ी पर टीला पर चढ़ करके तो अलग अलग चूल्हा जला हुआ था, अलग अलग योर हुआ था।
एक ब्राह्मण जा रहा था, रास्ते में मुलाकात हुआ, कहते वो अलग अलग चूल्हा, सैकड़ों चूल्हा, हजारों चूल्हा अलग अलग जोर आ रहा है, वो क्या है? तो इनके सेना अलग अलग खाना बना रहे हैं। ऐसा क्यों? तो सब अलग अलग जाति के सेना है। सोचिए, समझिएगा। तो बाबर को तर्क सूझा, ज्ञान आया कि जब एक साथ खा नहीं सकता है तो एक साथ लड़ कैसे सकता है? जब एक साथ नहीं खा सकता है तो एक साथ लड़ नहीं सकता है। ये देश उसी के आधार पर आज भी कमज़ोर है। आज भी यहाँ पाकिस्तान से लड़ने और चीन से लड़ने की बात, एगो MP का, एगो मंत्री का, एगो पूंजीपति का बेटा सेना है, तब हम लोगों का ना बेटा भतीजा है। यहाँ के बैकवर्ड दलित पिछड़ों का ना है, गरीबों का ना बेटा सेना में। और आज भी भारत में जातीय आधार पर सत्ता चलाई जा रही है, धर्म के आधार पर चलाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप जाति व्यवस्था खत्म करने की बात करते हैं, उसके लिए न जाने कितने विचार आपने ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन आज भी अपने समाज के लोग जाति और पार्टी के नाम पर वोट देते आ रहे हैं, क्या कहेंगे? वही तो जातिवाद इस देश में जब तक रहेगी तब तक ये लोग मलाई खाते रहेंगे, 10% का हुकूमत रहेगा। जाति जब तक ये लोग, अगर जाति नहीं समाप्त होगी तब तक इन पिछड़ों का, दलितों का उद्धार और कल्याण होने वाला नहीं। और ये पार्टी की दुकानदारी चलती रहेगी, जाति रहेगा, राजनीति की दुकानदारी, जात के आधार पर राजनीतिक पार्टी दुकानदारी करती रहेगी। ये गोला नहीं खोल सकते हैं, अलग अलग जात का अलग अलग दुकानदारी चल रहा है।